तो अब 27 जून तक या तो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर 28 जून को हम लोग बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे। देखिए ये 8 साल से ये बहाली चल रही, 2014 में वैकेंसी आई थी जी, लेकिन अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई। इस बीच नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार वो गठबंधन बदल चुके हैं जी, लेकिन अभी तक जो है ये बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और हजारों अभ्यर्थी इसमें दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत एक तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 27 जून तक बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है तो अब 28 जून को बीएसएससी ऑफिस में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। जब आंदोलन करते तो कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ा देती है बीएसएससी, फिर सो जाती है। मैंने उसको जगाने के लिए जैसे लगता है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा तभी बीएसएससी कुछ आगे करेगी। जब कोई हम लोग आंदोलन करते हैं तभी एक प्रोसेस आगे बढ़ता है, अगर आंदोलन हम लोग नहीं करते हैं तो बीएसएससी सो जाती है। तो इसीलिए अब आंदोलन करना फिर मजबूरी हो गया हम लोग का। आपको ये तो अपना घर से तो नहीं नौकरी देना है ना, या अपना घर से इनको वेतन नहीं देना है। जब सरकार ने रिक्तियां निकाल दी 2014 में, आपको दे दिया कि आप इतने पदों पे बहाली कीजिए, तो आपको करने में क्या दिक्कत अब आ रही है? इसी बहाली में जब पहली बार पीटी परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था, उसका आंसर वायरल हुआ था जिसमें कि अध्यक्ष सचिव जेल गए थे। उसमें 23 विधायकों का भी नाम आया था, 9 मंत्रियों का भी नाम आया था, 23 विधायकों का भी नाम आया पेपर लीक के मामले में, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम तो बीएसएससी के चेयरमैन से कहेंगे, इनके बारे में पता चला कि ईमानदार आदमी है, लेकिन ईमानदार के साथ साथ आपको कार्य प्रणाली पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि आप समय पे बहाली पूरा कीजिए। आप ईमानदार हैं और आप 10 साल में एक बहाली पूरा नहीं करते तो फिर ईमानदारी किस काम का रह गया? कि जब शांतिपूर्वक आंदोलन होता है तो सरकार ध्यान नहीं देती है और आयोग ध्यान नहीं देती है, और वही जब हिंसक आंदोलन होता है तो सुर्खियां बन जाती है, सरकार की नींद खुलती है और तब छात्रों को बदनाम करते हैं कि छात्र नहीं ये हिंसक है, ये छात्र नहीं उपद्रवी हैं, हिंसा कर रहे हैं। कहा जाता है देश में अगर कोई मुद्दा है जो सबसे पुराना मुद्दा है वो बीएसएससी 2014 का मुद्दा है। जो बिहार बीएसएससी है, जो पूरा प्रक्रिया का था मामला अभी तक लटका हुआ है। इसको लेकर के देखिए कई बार छात्रों ने आंदोलन किया, कई बार लाठियां खाई हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप जी लगातार बीएसएससी आंदोलन को लेकर के नेतृत्व करते रहे हैं और क्या कुछ प्रक्रिया है इसको लेकर के छात्रों से बात करते हैं। और देखिए अब एक बड़ी खबर आई है, क्या कुछ बड़ी खबर है, हम छात्र नेता दिलीप से ही जानने की कोशिश करेंगे। दिलीप जी बताइए कि क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर के? लगातार 8 सालों से ये मुद्दा लंबा खींचा जा रहा है, क्या कुछ होगा आगे और क्या कुछ करने जा रहे हैं आगे? देखिए ये 8 साल से ये बहाली चल रही, 2014 में वैकेंसी आई थी लेकिन अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई। इस बीच नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार वो गठबंधन बदल चुके हैं लेकिन अभी तक जो है ये बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और हजारों अभ्यर्थी इसमें दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत एक तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 27 जून तक बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है तो अब 28 जून को बीएसएससी ऑफिस में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे। क्योंकि अब कितना बर्दाश्त किया जाए, 8 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, कई बार आंदोलन हो चुका है। जब आंदोलन करते तो कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ा देती है बीएसएससी, फिर सो जाती है। मैंने उसको जगाने के लिए जैसे लगता है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा तभी बीएसएससी कुछ आगे करेगी। और बीएसएससी के जो ओएसडी हैं मनोज कुमार, उन्होंने कहा था मार्च में ही 25 मार्च को जब हम लोग आंदोलन किए थे कि कोर्ट में मामला है इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में से मामला खत्म हो जाएगा तो 4 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे। तो इसलिए अब हम लोग उनको याद दिला रहे हैं कि अब तो कोर्ट में कोई मामला नहीं है, किसी तरह का रुकावट नहीं है, कुछ व्यवधान नहीं है इसमें। तो अब आपको हम लोग समय भी दिए बहुत, तो अब 27 जून तक या तो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर 28 जून को हम लोग बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे, छात्र छात्राओं से, कि आप लोग 28 जून को 10:30 से 11 बजे के बीच बीएसएससी ऑफिस पटना जरूर पहुंचिए और हम लोग को शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। बीएसएससी से अपनी मांगों को रखना है कि जल्द मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। छात्र नेता दिलीप ने अभी जो बातें बताई वो बड़ी बात बताई है कि 27 जून तक अगर बीएसएससी रिजल्ट जारी नहीं करता है तो 28 जून को बड़ा आंदोलन होने वाला है बीएसएससी को लेकर के, ये महा आंदोलन होने वाला है। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने बताया, टाइम भी बता दिया है। क्या टाइम बताया दिलीप जी का, फिर से छात्रों को बता दीजिए। 28 जून को आप 10:30 से 11 के बीच पहुंचिए, यानी 11 बजे तक पहुंच जाइए। अब ज़्यादा पहले भी नहीं आना है, 10:30 से 11 के बीच आ जाइए। और जो लोग बिहार से बाहर भी रहते हैं उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आप अगर कहीं जॉब में भी है तो छुट्टी लेके आइए, या किसी और काम से भी बाहर है या कहीं भी है तो अभी आपको पहले ही बता दिया गया है, इसलिए 28
तारीख को आप लोग जरूर आइए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। बिल्कुल। अगर आप नहीं आइएगा तो फिर आपको मेरिट लिस्ट जारी बीएसएससी ऐसे नहीं करेगी, लेट लतीफ़ी करेगी, फिर आपको ज्वाइनिंग करने में लेट लतीफ़ी होगी। तो अब आप कितना इंतजार कीजिएगा। और अभ्यर्थियों की ही मांग है, बिल्कुल, उनके मांग पे ही आंदोलन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आंदोलन करने, ये अभ्यर्थियों की ही मांग है और अभ्यर्थियों की मांग पे आंदोलन हो रहा है। दिलीप जी, 8 साल एक लंबा वक्त हो चला है। नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था, अब देखिए दूसरा कार्यकाल आ गया है, लेकिन अभी तक बीएसएससी अभ्यर्थी जस के तस लटके हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक में कितना आंदोलन आप लोगों ने कर चुके हैं 2014 के बीएसएससी को लेकर के? देखिए, बीएसएससी को लेकर अभी तक तो 6-7 बार आंदोलन हो चुका है। पीटी एग्ज़ाम कराने के लिए आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद पीटी का रिजल्ट जारी करवाने के लिए आंदोलन, मेंस के लिए आंदोलन, फिर इसके बाद आपको टाइपिंग फिजिकल के लिए आंदोलन, फिर काउंसलिंग के लिए 3 बार आंदोलन करना पड़ा। तो अभी तक तो मुझे लगता है 8-10 बार आंदोलन हो चुका है। 6-7 बार तो मैं गलत बोल दिया, कम ही बोल दिया, 8-10 बार आंदोलन हो चुका है। और उसके बाद, और इसका एक रिकॉर्ड ये भी बन गया है कि जब कोई हम लोग आंदोलन करते हैं तभी एक प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगर आंदोलन हम लोग नहीं करते हैं तो बीएसएससी सो जाती है। तो इसीलिए अब आंदोलन करना फिर मजबूरी हो गया हम लोग का। दिसंबर में भी काउंसलिंग हुआ है, 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग हुआ, वो भी 3 बार हम लोग आंदोलन किए तब जाके काउंसलिंग हुआ। तो हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब पता नहीं क्या बीएसएससी और इसके अध्यक्ष सचिव के मन में है, ये तो समझ से परे है। लेकिन अब हम आग्रह कर रहे हैं बीएसएससी के चेयरमैन रविंद्र कुमार जी से कि बहुत हुआ, आपके घर में भी बाल बच्चा है, तो थोड़ा देख लीजिए कि ये जो हजारों अभ्यर्थी है वो भी किसी के बाल बच्चे हैं। और 8 साल से इस बहाली में लगा, आखिर आपको देने में दिक्कत क्या हो रहा है? रिजल्ट देने में आपको ये तो अपना घर से तो नहीं नौकरी देना है ना, या अपना घर से इनको वेतन नहीं देना है। जब सरकार ने रिक्तियां निकाल दी 2014 में, आपको दे दिया कि आप इतने पदों पे बहाली कीजिए, तो आपको करने में क्या दिक्कत अब आ रही है? तो जल्द से जल्द मेरी लिस्ट जारी कर दीजिए आप। दिलीप जी, लगातार आप आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं और लगातार छात्रों के हित की बात करते हैं, तो बताइए कि सरकार की गलती है या बीएसएससी अध्यक्ष की गलती है? खामियां कहाँ हैं, दोष किसमें है? देखिए, दोनों में दोष है। बीएसएससी तो एक मोहरा है, असली तो खिलाड़ी है सरकार है। अगर सरकार चाह ले तो क्या बीएसएससी इतना लेट लतीफ़ी करेगी? नहीं, कभी संभव नहीं है। लेकिन सरकार के संरक्षण में और सरकार के दिशा निर्देशन में ये बीएसएससी लेट लतीफ़ी कर रही है। अगर सरकार एक बार बोल दे कि आपको 2 दिन में रिजल्ट जारी करना, 2 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, सब प्रोसेस पूरा हो चुका है। बस बीएसएससी के मन पे है कि वो कब रिजल्ट जारी करे, बाकी कोई प्रक्रिया इसमें अब बाकी नहीं रह गया है। मतलब बीएसएससी के अध्यक्ष साफ तौर पे कहा जाए कुंभकर्णी की नींद में सोए हैं, जिसको लेकर के बार बार आप लोग जगाने को लेकर के आंदोलन करते हैं, फिर जगते हैं, फिर कहते हैं, एक डेट देते हैं, फिर जाकर के सो जाते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसी बहाली में जब पहली बार पीटी परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था, उसका आंसर वायरल हुआ था, जिसमें कि अध्यक्ष सचिव जेल गए थे। उसमें 23 विधायकों का भी नाम आया था, 9 मंत्रियों का भी नाम आया था, 23 विधायकों का भी नाम आया पेपर लीक के मामले में। लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि उन लोगों का भी दबाव होगा, उन लोगों ने पैसा लिया होगा, तो अपने अभ्यर्थियों को पास कराने का दबाव बीएसएससी पे जरूर होगा, मुझे जैसा लगता है। और यही वजह है कि इस बहाली में इतना लेट लतीफ़ी होते जा रही है। तो इस बहाली को जितना जल्द पूरा कर लिया जाए उतना अच्छा होगा, नहीं तो फिर इसमें भी गड़बड़ी, सेटिंग का धंधा जो है अंदर शुरू हो जाएगा, हो भी रहा होगा। तो हम तो बीएसएससी के चेयरमैन से कहेंगे, इनके बारे में पता चला कि ईमानदार आदमी है, लेकिन ईमानदार के साथ साथ आपको कार्य प्रणाली पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि आप समय पे बहाली पूरा कीजिए। आप ईमानदार हैं और आप 10 साल में एक बहाली पूरा नहीं करते, तो फिर ईमानदारी किस काम का रह गया? किसी काम का नहीं है। हम इनके बारे में हमको पता चला कि ये ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ये अच्छी बात है। रविंद्र कुमार जी ईमानदार है, अच्छी बात है। लेकिन आप जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा कीजिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी इसमें मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादियां रुकी हुई हैं। जिनको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी जो प्रक्रिया चल रहा है पूरा 8 साल से चल रहा है, लेकिन तमाम जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके धैर्य का भी दाद देना पड़ेगा। 8 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आंदोलन पे आंदोलन, लेकिन बीएसएससी अध्यक्ष कान में तेल डालकर सोया है। लेकिन आपको पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार देश भर में विरोध हो रहा है, और ये विरोध सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ। ट्रेनें जलाई गई, स्टेशनों को फूका गया, लेकिन बीएसएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई ट्रेन नहीं चलाया है। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि अग्निपथ योजना का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बीएसएससी के छात्र और अभ्यर्थी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, ट्रेन को फूके, क्या आपको ऐसा लग रहा है करना चाहिए? क्योंकि सरकार तो इसे सुन नहीं रही है। देखिए, यही दिक्कत है कि जब शांतिपूर्वक आंदोलन होता है तो सरकार ध्यान नहीं देती है और आयोग ध्यान नहीं देती है।
और वही जब हिंसक आंदोलन होता है तो सुर्खियां बन जाती है, सरकार की नींद खुलती है और तब छात्रों को बदनाम करते हैं कि छात्र नहीं, ये हिंसक है, ये छात्र नहीं उपद्रवी हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो ये तो हिंसा करने के लिए सरकार ही मजबूर कर रही है ना। बीएसएससी 8 साल से बहाली पूरा नहीं कर रही है और बार बार शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, तो सरकार उस पर तो एक्शन नहीं ले रही है। बीएसएससी पे तो कोई कार्रवाई नहीं की गई कि क्यों नहीं आप बहाली जल्दी पूरा कर रहे हैं। लेकिन वही अगर छात्र हिंसक आंदोलन कर देंगे तो फिर सरकार एक्शन में आ जाएगी और कहने लगेगी कि ये लोग छात्र नहीं उपद्रवी हैं। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन हमेशा करते आए हैं, आगे भी करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर शांतिपूर्वक आंदोलन कहीं हो रहा है तो आप उस आंदोलन पर नज़र दीजिए, उसका भी बात को सुनिए और उस पर जल्द एक्शन लीजिए, उसकी जो मांग है उस पर विचार कीजिए, जल्द उसको मानिए मांग को। नहीं तो फिर छात्र कितना बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है ना। अभी तक हम इस आंदोलन में हैं इसलिए आंदोलन उग्र नहीं हुआ, बिल्कुल, और कहीं हिंसक नहीं हुआ। अगर हम हट जाएंगे इस आंदोलन से तो निश्चित रूप से हिंसक हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा। फिर आप लोगों को भी आतंकवादी जिहादी कहा जाने लगा। जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, आंदोलनकारी को देखिए, 2 बीजेपी के नेता हैं, एक तो मंत्री हैं, एक विधायक हैं, उन्होंने जिहादी कह दिया। उन्होंने, एक तो मंत्री जी हैं रामसूरत राव, उन्होंने कहा कि आतंकवादी कहाँ था इसमें। बताइए, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकवादी हैं, जिहादी हैं? ये छात्र हैं और ये लोग जो अपनी कमजोरी, अपनी खामियां को छुपाने के लिए ये इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं ताकि ये देश को न पता चले या देश की जो जनता है उनको ये न लगे कि छात्र आक्रोशित है और मोदी सरकार से नाराज है, बीजेपी से नाराज है। वो लोग इस आंदोलन को ये साबित करवाना चाहते हैं कि ये आंदोलन छात्रों का नहीं था, ये आंदोलन कोचिंग संचालकों का था, ये आंदोलन विपक्षी पार्टियों का था, ये आंदोलन उपद्रवी तत्वों का था, और इसीलिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आतंकवादी या जिहादी। लेकिन यह आंदोलन छात्रों का था, विशुद्ध रूप से छात्रों का था। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो कोचिंग संचालकों पे कार्रवाई की बात आ रही सामने, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो एनटीपीसी का आंदोलन हो या फिर ये आर्मी से रिलेटेड जो अग्निपथ के विरोध में आंदोलन हो रहा है, इसमें किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके चलते ये कार्रवाई कोचिंग संचालकों पे की जा रही है ताकि देश की जनता के सामने एक मैसेज जाए कि ये जो आंदोलन हुआ एनटीपीसी में और ये आर्मी को लेके, ये सैन्य भर्ती अग्निपथ योजना के विरोध में, तो ये मैसेज जनता में जाए कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन किया, सरकार को बदनाम करने के लिए तोड़फोड़ कराया, कुछ कोचिंग संचालकों ने, शिक्षकों ने अपना मार्केटिंग कोचिंग का किया, बिल्कुल, इसमें ये आंदोलन हुआ। ये गलत मैसेज जनता को देना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता समझ रही है कि हर घर से तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो देख रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स तो अगर मेरे घर से कोई जा रहा है आंदोलन में तो उसको पता है ना कि मेरा बेटा कौन है, किस पार्टी से है कि नहीं है, कि आतंकवादी है कि जिहादी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को बदनाम करने के लिए और छात्र आंदोलन को कुचलने का ये प्रयास है, एक साजिश है ये। बिल्कुल। आपने बताया कि 27 तारीख तक बीएसएससी के अध्यक्ष को अल्टीमेटम देते हैं, जल्दी से रिजल्ट जारी करें, नहीं तो 28 तारीख को आंदोलन होगा। तो आंदोलन में कितने छात्र शामिल होंगे? लाखों होंगे, हजारों होंगे, कितने? तमाम जो हमारे दर्शक है उसको बता दीजिए। 12,500 के करीब काउंसलिंग कराए हुए स्टूडेंट्स हैं जी। तो जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए आंदोलन हो रहा है, तो इसमें वही लोग शामिल होंगे। बिल्कुल। तो लगभग हजारों में रहेंगे, हजारों में छात्र जरूर रहेंगे। 12,500 काउंसलिंग कराए हैं तो वही स्टूडेंट्स आएंगे। अब 10,000 आते हैं कि 6,000 आते हैं कि 5,000 आते हैं, ये तो संख्या नहीं अभी पता चलेगा, वो तो आंदोलन में पता चलेगा। लेकिन हाँ, संख्या हजारों में होगी क्योंकि छात्र बहुत आक्रोशित हैं और बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और बहुत कुंठित हैं, हताशा में जी रहे हैं। तो उनका आक्रोश जो है निश्चित रूप से 28 जून को बीएसएससी ऑफिस में देखने को मिलेगा। और बीएसएससी के चेयरमैन से तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप 27 जून तक रिजल्ट जारी कर दीजिए ताकि हम लोग को आंदोलन ही ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं जी। जब आप लोग नहीं जारी कर रहे हैं रिजल्ट तब हम आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि हम कल आंदोलन कर रहे हैं, हम आपको समय भी दे रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि आप 27 तक रिजल्ट जारी कर दीजिए। और रिजल्ट जारी करने में कोई परेशानी नहीं हो, चाहेंगे तो आज शाम में भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं, कल जारी कर सकते हैं, सब कुछ तैयार है, ये हमें भी पता है। लेकिन अब अंदर से कुछ सेटिंग गेटिंग का खेल चलेगा तो देरी होगी रिजल्ट में, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सेटिंग गेटिंग का खेल चले, इसलिए रिजल्ट आप जारी कीजिए, नहीं तो 28 को हम लोग फिर पहुँच रहे हैं। देखिए, छात्र नेता दिलीप ने बड़ी बात बताई है। 27 तारीख तक बीएसएससी के अध्यक्ष को अल्टीमेटम देते हैं, जल्दी से रिजल्ट जारी करे, नहीं तो 28 तारीख को महाआंदोलन होगा। ये आंदोलन में तमाम जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में अब तमाम जो छात्र हैं वो अब इकट्ठा होने लगे हैं। लगातार लोग अब ये भी चाहते हैं कि छात्र को लेकर के
मुद्दों को लेकर के बातें होनी चाहिए। अग्निपथ योजना में आपने देखा किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, ट्रेनें को जलाई गई, लेकिन छात्र लगातार 8 साल से परेशान हैं। लगातार वो चाहते हैं कि तमाम चीज़ें हो गई है, बस रिजल्ट जारी कर दीजिए, बहाली प्रक्रिया खत्म कीजिए, लेकिन 8 साल से कोई सुनने को तैयार नहीं है। अग्निपथ 4 दिनों से परेशान था, युवा नेता अब बदनामी भी हो रही है, बदनामी कर रहे हैं कि जिहादी हैं, इसमें आतंकवादी हैं। अब देखना होगा बीएसएससी आंदोलन जो 28 तारीख को होना है, क्या उससे पहले बीएसएससी अध्यक्ष रिजल्ट जारी करते हैं या फिर आंदोलन होने का इंतजार करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।